जय हिंद दोस्तों। हम कुछ नहीं कर सकते और कुछ करना चाहेंगे भी तो अपना ही नुकसान होगा और अपनी ही पढ़ाई बर्बाद होगी। पेपर मार्च में होने वाला था, फिर अक्टूबर में गया और अब दिसंबर की बात की जा रही है। और दिसंबर में हो भी जाए तो अच्छी बात है। तो हम दिसंबर मान के चलेंगे, क्योंकि कई सारे लोगों ने कहा कि पेपर हमारा क्या हो गया है, टल गया है, बस नोटिफिकेशन आना क्या है, बाकी है। तो ये हमारा बहुत समस्या है। जो गंभीर अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत समस्या है। पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, पूरी तैयारी हो जाती है, अच्छे कंडीशन में होते हैं, अच्छे माहौल में होते हैं, क्या लगता है कि इस बार तो पेपर हो गया तो अच्छा हो जाएगा। फिर अचानक क्या होता है, पेपर टल जाता है। अब पेपर जब टल जाएगा, अब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब पेपर होगा, तो पता नहीं उस समय क्या स्थिति रहेगी। अभी तो हमारी स्थिति सही थी, सकारात्मक थी, माहौल अच्छा था, बहुत ही पॉजिटिव फेज में थे, हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। अचानक क्या होता है कि वो टूट जाता है, पूरा रिदम क्या होता है हमारा, टूट जाता है। और ऐसा नहीं कि न्यूज़ टलने, लोग कहते हैं पेपर टलने से क्या होता है, पेपर टलने से क्या होता है। पेपर टलने से बहुत होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मैंने तैयारी की है, मैं जब कान में आवाज़ आती थी कि पेपर टलने वाला है, तो सारा का सारा ध्यान खत्म हो जाता था, टूट जाता था, कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाता था। तो समस्याएं होती हैं, और आज के सोशल मीडिया के दौर में हम इन सब न्यूज़ से बच भी नहीं सकते। अचानक कोई से भी हवा एक उड़ती है और पूरा का पूरा क्या होता है, पूरा ये फैल जाता है। लेकिन ठीक है कि लेकिन ऑथेंटिक न्यूज़ है, और इस न्यूज़ पे भरोसा किया जा सकता है कि ये पेपर आपका टल गया है। और पेपर दिसंबर में कहा जा रहा है कि चला जाएगा। अगर सेंटर्स अच्छे से मिल गए तो पेपर दिसंबर में चला जाएगा, और दिसंबर में नहीं गया तो फिर हम अगले साल इस पेपर को देख पाएंगे। हालांकि आयोग की पूरी कोशिश है कि दिसंबर में पेपर हो जाए, और संभवतः मान के चलिए कि पेपर आपका दिसंबर में हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर जब टल गया है तो अब देखिए, आपदा है, आपदा को हम अवसर में बदलेंगे। अब ठीक है, समस्याएं आई, कोई बात नहीं, उसको दरकिनार करेंगे। ठीक है, अब जो है कर क्या सकते हैं, सिर्फ पढ़ने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते भाई, नहीं कुछ कर सकते। तो अब ये मान के चलेंगे, हम ये दिमाग में बताएंगे, अपने मन को बहलाएंगे, मन को समझाएंगे कि देखो भाई, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, और इस एक्स्ट्रा टाइम का क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सदुपयोग करने का काम करेंगे। तो अब देखिए, हमने क्या किया था, पिछली बार जब मैं वीडियो लेके आया था तो 30 डेज का प्लान मैं लेके आया था। लेकिन अब जरूरत है, अब चूंकि पेपर टल रहा है, तो अब जरूरत है रीप्लान की। हम क्या करेंगे, रीप्लान करेंगे, अपनी रणनीति को थोड़ा सा बदलेंगे, और बदलना भी चाहिए। ठीक है, और बदलना भी चाहिए। जिस रणनीति से आप पढ़ रहे थे, पेपर आपका 27 अक्टूबर को होने वाला था, अब उस रणनीति के हिसाब से चलेंगे तो समस्याएं होंगी। अब समय जब बढ़ रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, और ये एक अच्छे, जो गंभीर अभ्यर्थी हो, चाहे जो जो एक सतर्क अभ्यर्थी हो, जो चालाक अभ्यर्थी हो ऐसे कहा जाए, तो उसके लिए प्लान को दोबारा रीअरेंज तो करना ही करना पड़ता है। तो उसको उसके लिए हम यहाँ प्रयास करेंगे। और जो मैंने प्लान बताया था आपको 30 डेज का, उस प्लान को हम बदल के अब 60 से 70 डेज, या फिर 60 से 70 डेज का प्लान कैसे करें, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट हम रीप्लान लेके आएंगे। रीप्लान प्रोजेक्ट हमारा, मैंने लिख दिया प्रोजेक्ट रीप्लान। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रीप्लान पे क्या करेंगे, हम पूरे तरीके से प्रोजेक्ट रीप्लान पे क्या करेंगे, हम पूरे तरीके से क्या करेंगे, काम करेंगे। तो अब रीप्लान क्या हो, हम देखिए, पीपीटी मैं इसका बना नहीं पाया हूँ, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, मैं वर्किंग में, आप जानते ही हैं, ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं, काम भी करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा उसके बाद बच्चों से थोड़ा जुड़ाव है, बच्चे क्वेश्चन वगैरह पूछते रहते हैं, तो उनको बताने के बाद पढ़ना भी पड़ता है, तो खुद भी पढ़ता हूँ। और मैं थोड़ा सोशल भी ज़्यादा हूँ, तो अलग अलग कार्यक्रम से मुझे अलग अलग बुलाया ही जाता है। तो चाहे छोटा कार्यक्रम हो, चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, मैं मना नहीं कर पाता, मैं वहाँ पहुँचता जरूर हूँ। ठीक है, अब देख, कल कल भी मेरा एक प्रोग्राम लगा हुआ है, यही मऊ में ही है, तो उसको अटेंड करना है। तो ऐसे प्रोग्राम्स लगे रहते हैं, तो थोड़ा सा समय कम मिल पाता है। इसलिए मैं एक पेपर पे, मैंने पूरा देखिए, पूरा प्लान मैंने आप लोग के लिए लिख के रखा हुआ है, और इस प्लान को मैं यहीं पे क्या करूँगा, नोट पे क्या करूँगा, डिफाइन करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यही करेंगे। तो हम काम करेंगे, प्रोजेक्ट कलर चेंज कर लें थोड़ा सा, प्रोजेक्ट रीप्लान।
ठीक है। प्रोजेक्ट रीप्लान, तो क्या करें भाई, अब देखिए हमने जो 30 डेज के प्लान में मैंने ऐसे बना के आपको बताया था, ठीक है, कि हम क्या करेंगे 30 डेज में क्या करते हैं, ठीक है। घटना चक्र को हम बनाते हैं, उम्मीद है दिख रहा होगा, विजिबल होगा, ठीक है। घटना चक्र को हम क्या करते हैं, अपना प्राइमरी सोर्स बनाते हैं। उसके बाद ल्यूसेंट को मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। और हमने कहा था कि आपको क्या करिएगा, टेस्ट सीरीज वगैरह, टेस्ट सीरीज क्या करिएगा देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्लान में चेंज क्या करेंगे, ये तो 30 डेज का प्लान था हमारा, तो अब इस प्लान में चेंज क्या करेंगे, प्लान में चेंज क्या करना है, देखिए घटना चक्र में मैंने कहा था कि आप सिर्फ क्या करिएगा, यूपीपीसीएस के सवालों को देखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज ये क्या करेंगे, यूपीपीसीएस के साथ हम क्या करेंगे, यूपीएससी के सवालों को भी क्या करेंगे, देखने का काम करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, ठीक है। लास्ट 30 डेज का प्लान कुछ अलग होता है, और क्या कहते हैं कि जो उससे ज्यादा दिन मिलता है हमको, 70 दिन के आसपास मिल जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्लान को क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे। तो घटना चक्र में यूपीपीसीएस के सवालों के साथ साथ अब क्या करेंगे, हम यूपीएससी के सवालों को क्या करेंगे, देखने का काम करेंगे, ठीक है। यही दो देख, अभी भी मैं नहीं कहूंगा कि पूरा घटना चक्र आप पढ़िए, क्योंकि नहीं पढ़ पाएंगे आप, उतनी मोटी मोटी किताबें हैं, और भी थोड़ा सा जो हमारा रिसोर्स है वो थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता पड़ेगी अब, इसलिए मैं कहूंगा इसको भी थोड़ा सा सीमित ही रखिएगा। सभी किताबों को रखना है, लेकिन उसमें जो पढ़ना है वो हमें यूपीपीसीएस और यूपीएससी के प्रश्नों क्या करना है, पढ़ते हुए निकलना है, ठीक है। ध्यान रहे दोनों आरओ एआरओ के लिए भी काम करेगा ये, ठीक है। अब देखिए अब जो मैंने ये ल्यूसेंट बताया था ना, अब ल्यूसेंट को क्या है, थोड़ा सा साइड में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। ये ल्यूसेंट मैंने कहा था आप सभी से कि मैं ल्यूसेंट किसी को पढ़ने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन आखिरी के समय में ल्यूसेंट से अच्छा रिवीजन किसी से हो भी नहीं सकता। थोड़ा सा समय मिल गया है, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिसोर्स क्या करेंगे, अपना बदलने का हम काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रिसोर्स क्या क्या है, अब इसको अगले पेज पे देखेंगे। लेकिन ये देखिए टेस्ट सीरीज में मैंने कहा था कि ये 10-12 दिन आप सॉल्व करके क्या करेगा, छोड़ दीजिएगा। मैंने पिछला वीडियो मेरा देखिएगा आप, मैंने उसमें लिखा बताया हुआ है कि टेस्ट सीरीज में मैंने कहा था कोई भी टेस्ट सीरीज आप चलाइए, सभी अच्छे हैं मार्केट में, टेस्ट सीरीज 10 से 12 दिन सॉल्व करके आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन अब समय ऐसा नहीं रह गया है, अब टेस्ट सीरीज पे आपको जाना ही जाना पड़ेगा, 10 से 12 दिन नहीं, कम से कम 50 दिन तक के आसपास क्या करिए। अगर 70 दिन तक पेपर आपका है बच रहा है, तो 50 दिन को क्या करना है आपके पास, टेस्ट सीरीज पे आपको जाना ही जाना पड़ेगा, रोज आपको सवाल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी टेस्ट सीरीज मार्केट में जो भी आपके पास हो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमसे आप पूछेंगे कौन सा अच्छा है, तो मैं आरंभ है प्रचंड का नाम बार बार लेता हूँ, ठीक है। आरंभ है प्रचंड बहुत ही कम दाम है, 300 400 500 में 2 महीने 3 महीने लोग टेस्ट सीरीज कराते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही कम दाम में आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज आपके पास पैसे हैं तो कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। हमसे पूछेंगे तो मैं आरंभ है प्रचंड का ही नाम लूंगा, ठीक है, क्योंकि सस्ते में अच्छा है। अब देखिए, अब हम आते हैं ल्यूसेंट तो पढ़ना नहीं है, तो अब जो हमारा मेन जो सब्जेक्ट है जीएस में क्या क्या कैसे कैसे उसको हैंडल करना है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको देखते हैं क्या क्या। तो सबसे पहले हम उठाएंगे हिस्ट्री को, सबसे पहले उठाएंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या क्या देखना है भाई, देखिए हिस्ट्री में आपके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक आपके पार्ट हो जाएगा एंसेंट, एक आपका हो जाएगा मेडिवल, और एक आपका हो जाएगा मॉडर्न, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है। एंशिएंट और प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को, ठीक है, आपको देखना है किरण प्रकाशन से। कौन सी किताब लेंगे, किरण प्रकाशन, एक लाल किताब आती है, बहुत ही बेहतरीन किताब मानी जाती है। इससे क्या करेंगे आप देखने का काम करेंगे, प्राचीन इतिहास और आपका मध्यकालीन इतिहास, ये आप देखेंगे किरण प्रकाशन से, ठीक है। मॉडर्न के लिए आप आ जाइए, सीधे आ जाइए स्पेक्ट्रम पे, मौका है 10-15 दिन आप पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। तो स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम में कौन सा पार्ट, 1885 से लेकर 1947 तक का, 1885 से लेकर 1947 तक का करेंगे आप, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम से आप देख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अब और भी तो बच रहा है, देखिए स्पेक्ट्रम बहुत ही जरूरी है, पढ़ लीजिए आप लोग, समय मिल गया है। तो ये जो पार्ट है ना, ये इतना जो पार्ट है 1885 से 1947 तक का पार्ट आपको मुश्किल में मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर क्या करेंगे आप चाहेंगे तो समाप्त कर ले जाएंगे, अगर आपकी रीडिंग कैपेसिटी थोड़ी सी अच्छी है तो, ठीक है। उसके बाद और भी क्या क्या पूछेगा भाई, और अगर मॉडर्न में जो पूछ रहा है, ठीक है, और मॉडर्न में अगर कुछ पूछेगा, ठीक है, तो क्या पूछेगा, गवर्नर जनरल,
ठीक है, ये बहुत आता है। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है वो आप देख लीजिएगा वाणी से। कहां से देखिएगा आप? वाणी से देख लीजिएगा। ठीक है, और जो किसान आंदोलन है, जनजाति आंदोलन है, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, ठीक है, इसको भी आप देखेंगे, क्या कहेंगे, वाणी से देखेंगे। ठीक है, 1857 का विद्रोह, ठीक है, 1857 का विद्रोह, ये भी आप देखेंगे क्या कहते हैं, ये भी, इसको भी आप वाणी से ही देखने का काम करेंगे। वाणी की आपकी मॉडर्न की आती है, अगर आपके पास है तो ले लीजिए, अदरवाइज नहीं है आपके पास, नहीं है तो कोई भी एक सोर्स, क्योंकि यहाँ पे इसमें फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा है, गवर्नर जनरल में फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा पूछती है। ठीक है, तो वो एक क्या कहते हैं क्रम में आपको इसमें स्पेक्ट्रम में तो किताब है पूरी तरीके से, तो कॉलम बना के, सीरीज बना के नहीं मिल पाएगा आपको, लेकिन इन सब किताबों में अच्छे से क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, एक क्रॉनिकल की भी आती है, अगर आप चाहेंगे तो उससे भी आप इस सब चीजों को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और आता है, क्या कहते हैं कि संवैधानिक इतिहास, वो पॉलिटी में बताऊंगा, वो पॉलिटी में क्या करेगी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना चीज अगर मॉडर्न में आप देख कवर कप कर लेते हैं, अगर आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ेंगे अभी तो अभी आपके लिए समस्या हो जाएगी। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तब भी कोई बात नहीं है, क्या करते कोई और सोर्स आप इस्तेमाल करिए। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो देख लीजिए, नहीं तो मेरा तो सुझाव ये रहेगा कि स्पेक्ट्रम को आप देख लीजिए, एक बार आप पढ़ लीजिए। ठीक है, समय मिल गया है। और बाकी और जो सोर्सेज वगैरह हैं, जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, अभी भी देखिए सभी टॉपिक को नहीं बता रहा हूं, जो और टॉपिक इसमें जो बचेगा वो कवर अप करना है घटना चक्र से। कहां से करना है? मान लीजिए अब मॉडर्न हिस्ट्री में इतना ही तो नहीं है, और मान लीजिए न्यूज़पेपर वगैरह है, ठीक है, और भी सारी चीजें हैं, तो वो आप घटना चक्र से कवर अप करिएगा। यहाँ पे जो टॉपिक बता रहा हूँ, जिन सोर्सेज से बता रहा हूँ, वही सोर्सेज से आप फॉलो करिएगा। बाकी जो टॉपिक मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ये सब मतलब कि नहीं है कि वहां सवाल नहीं आएगा, वहां से भी सवाल आएगा, लेकिन उस टॉपिक्स को आप कवर अप करेंगे घटना चक्र से। ठीक है, तो एंशियंट और मिडल को आपको करना है किरण प्रकाशन से। ठीक है, स्पेक्ट्रम मॉडर्न में आपको स्पेक्ट्रम देखना है 1885 से 1947 तक का, इससे, और वाणी से गवर्नर जनरल, किसान और जनजातीय आंदोलन और 1857 का विद्रोह। संवैधानिक इतिहास है वो आपका पॉलिटी में मैं आपको कवर कराऊंगा अभी। ठीक है, बाकी इनके क्या कहते हैं, अभी सबके देखिए मैं शॉर्ट्स लेके आने वाला था, तब तक क्या हुआ कि न्यूज ही आ गई कि क्या कहते हैं कि पेपर टल गया। तो एंशिएंट में भी क्या पढ़ना है, मिडिवल में भी क्या पढ़ना है, इसको भी क्या करूंगा मैं, अलग से सोर्स आपको लेके आऊंगा, लेकिन जो सोर्स आपका रहेगा वो आपका किरण प्रकाशन ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस समय सोर्स में और भी बता सकता हूं, लेकिन यह है कि समय आपके पास नहीं है। ठीक है, तो हिस्ट्री यहां से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं ज्योग्राफी पे। सोर्सेस केवल बता रहा हूं, सोर्स देखिए, सोर्स आपके पास अगर हो जाएगा तो ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको देखना है इंडियन ज्योग्राफी और आपको देखना है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी कहां से देखना भाई, देखिए फिर मैं कहूंगा इंडियन ज्योग्राफी में आप सीधे उठाइए वाणी, सीधे उठाइए आप वाणी की बुक उठाइएगा, और 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर वाणी की, भारत का भूगोल के शुरू के 5 चैप्टर क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू के 5 चैप्टर जो होंगे क्या करेगा, इसको यहां से आपका कवर अप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, और भी जो मान लीजिए हैं, जो खनिज है और जो उद्योग वगैरह हैं, और जो आपका परिवहन है, ठीक है, जो परिवहन है, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा घटना चक्र से, कहां से आप घटना चक्र से देख लीजिएगा। ठीक है, हो गया, ये आपका कवर अप हो गया इंडियन ज्योग्राफी, इतने से आपका काम चल जाएगा लगभग। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप सीधे ले लेंगे महेश बर्णवाल, हालांकि एक ही में सब आता है, लेकिन महेश बर्णवाल से आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, ठीक है, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, यहां से क्या करेंगे आप कवर अप करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद एक खगोल के लिए वाणी की बुक आती है, इसमें पूरी किताब आपको नहीं पढ़नी है। खगोल के लिए वाणी की बुक आती है, इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें जो बॉक्सेस बने हैं चैप्टर्स में, क्या है, बॉक्सेस से बना के दिया हुआ है, बॉक्सेस ऐसे ऐसे, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स। लास्ट में क्या दिया है इसने, चैप्टर के लास्ट में दिया है क्वेश्चन आंसर्स। तो जो बॉक्सेस है उनको देख लेना है, और जो लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको क्या करना है, सॉल्व आउट कर लेना है। खगोल वाली किताब में पतली सी बुक आती है। ठीक है, तो महेश बर्णवाल से आप विश्व का भूगोल देख लेंगे,
और क्या कहते हैं कि ये वाणी से खगोल देख लेंगे और वाणी से क्या करेंगे आप भारत का भूगोल देखने का काम आप करेंगे। और उसके बाद जो प्रादेशिक भूगोल है, प्रादेशिक भूगोल है, ठीक है, प्रादेशिक भूगोल के लिए आप क्या करिए, दृष्टि की क्विक बुक ले लीजिए। दृष्टि की क्विक बुक आती है और उसमें जो इसका जो चैप्टर है, ठीक है, दृष्टि की क्विक बुक है, उसमें एक चैप्टर है इसका, वही वहां से क्या करिए, इसको कवर अप करने का प्रयास करिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आप दृष्टि की क्विक बुक आप लेके आएगा तो पूरा पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं, जहां से जो पढ़ने के लिए बता रहा हूं वहीं आप पढ़िएगा, ठीक है। वाणी से 1 to 5 कर लीजिएगा, बाकी जो बच रहा है वो घटनाचक्र से कर लीजिएगा, ठीक है। प्रादेशिक भूगोल जो है वो क्या करिएगा, आप देख लीजिएगा दृष्टि की क्विक बुक से, ठीक है। जो और भी है जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, वो आप देख लीजिएगा महेश बर्णवाल से। वाणी की है क्या है, खगोल है, वहां से क्या करिएगा, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका ज्योग्राफी। अब हम आते हैं, पॉलिटी पे। पॉलिटी के लिए कुछ नहीं करना है, लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, इसके लिए मैं फिर बोलूंगा वाणी की किताब आप ले लीजिए। वाणी की किताब से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, देखिए 1, 2, 3, 4 और 9, ठीक है। ये चैप्टर्स क्या पहले कवर करिएगा, करना तो लगभग ठीक है, लेकिन ये चैप्टर्स 1, 2, 3, क्योंकि समय कम है ना, इसलिए मैं सारे चैप्टर्स को नहीं बता पा रहा हूँ, अदरवाइज तो कवर अप करना होता है, लेकिन 70 दिन के आसपास का समय है तो हम सारे को नहीं कवर अप कर पाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 9 को क्या करेंगे, वाणी से क्या करेंगे हम लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 5वां है 5 से 7 को एक साथ पढ़ेंगे, 5 और 7 को एक साथ पढ़ेंगे और 6 से 8 को हम एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपका है राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, ठीक है। अब राष्ट्रपति को एक साइड रख के पढ़िए और राज्यपाल को एक साथ रख के पढ़िए, एक साथ प्रधानमंत्री को लेकर पढ़िए और एक साथ मुख्यमंत्री को लेकर पढ़ेंगे, तो जो आप कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करने के साथ जो चीजें याद होंगी वो बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपका आपात उपबंध है, कहीं से भी आप देख लें, ठीक है। और आपका संविधान संशोधन है, कहीं से भी आप क्या करें, इसको देखने का काम कर लें, ये आपकी जिम्मेदारी कहां से देखते हैं। अदरवाइज सोर्सेज, इन सब सोर्सेज के लिए वाणी का उपयोग कर लीजिएगा, और आपात उपबंध है और संविधान संशोधन है, ये आप कहीं से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये आपको कर। घटनाचक्र और कहा नहीं मिलेगा तो घटनाचक्र, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे साइंस। साइंस 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 को देखते हैं कहां से करना है। देखिए, साइंस पे हम टोटली निर्भर रहेंगे घटनाचक्र पे, पूरी जो निर्भरता होगी वो हमारी होगी घटनाचक्र पे, ठीक है, घटनाचक्र पे, ठीक है। और एक काम और करिएगा, PYQs अगर आप देख रहे होंगे, हालांकि घटनाचक्र मिल जाएगा, लेकिन अलग से कहीं से मिल जाए तो बीपीएससी का, ठीक है, बीपीएससी में साइंस के क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। तो बीपीएससी का PYQ निकालिएगा और वहां से सिर्फ साइंस के क्वेश्चन का करिएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। तो बिहार पीसीएस की परीक्षा में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन आपको कहते हैं, घटनाचक्र को आप क्या करना है, कवर अप कर, इन दोनों चीजों से क्या हो जाएगा, साइंस आपको क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया क्या करना है। अब देखिए, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण थोड़ा देख लो, पर्यावरण के लिए भी मैं वही कहूंगा, ठीक है। पर्यावरण के लिए वही एक सोर्स वाणी उठाइए, ठीक है, और वाणी से कुछ चैप्टर्स बता दे रहा हूं, वो चैप्टर्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं आपको, 2 पढ़ लीजिए, 6 पढ़ लीजिए, 7 पढ़ लीजिए, 8 पढ़ लीजिए, ठीक है। और 3 वाले चैप्टर 3 में से 2 चीजें, एक अनुक्रमण वाला पढ़ लीजिएगा, तो चैप्टर उसमें दिया हुआ है, आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एक अनुक्रमण दिया हुआ है और एक आपको की स्टोन वाला, की स्टोन, ठीक है। बाकी इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बाकी जब समय मिलेगा देखा जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 ये पढ़ लेना है पूरे सलीके से, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 में आपको अनुक्रमण वाला जो पार्ट है वो पढ़ लेना है, और की स्टोन की जो प्रजातियां उसमें दी हुई है उसको क्या करना है, वहां से आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है। बाकी इसमें और जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका ज्योग्राफी में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। महेश बड़वाल जब आप पढ़ेंगे वहां पे तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यूपी के लिए आप रखिएगा, यूपी के लिए आप रखिएगा वाणी, ठीक है, पतली वाली, ठीक है, पतली वाली, एक पतली वाली वाणी आती है यूपी के लिए, ठीक है। अदरवाइज यूपी के लिए आप और कोई सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन
मैंने अभी तक वाणी ही पढ़ा है, ठीक है। तो वाणी एक ऑथेंटिक सोर्स मानी जाती है। हालांकि अब तो मार्केट में कई सारी किताबें आ गई हैं, लेकिन फिर भी वाणी को आप रखिए। एक मोटी वाली आती है और एक पतली वाली आती है। तो पतली वाली लेकर रखिए, क्योंकि हमें इसे 2 दिन में क्या करना है, खत्म। अब इस तरीके से करना ही करना है, ठीक है। अब क्या बच जा रहा है, इकोनॉमी। इकोनॉमी बच जा रहा है। इकोनॉमी को हम करंट के साथ कवर अप करेंगे, ठीक है, ठीक है। इकोनॉमी को हम क्या करेंगे, करंट के साथ डील करेंगे, करंट के साथ। करंट में इकोनॉमी के ज्यादातर सवाल करंट बेस्ड होते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसी के साथ जाएंगे। हालांकि कुछ स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन आप चाहे तो किसी भी यूट्यूब चैनल से क्या करिएगा, एक मुश्किल से 20-25 मिनट का वीडियो मिल जाएगा आपको। आप ऐसे सारिएगा इकोनॉमी, सामान्य अर्थशास्त्र, ठीक है, यूपीएससी यूपीपीसीएस डाल के आप यूट्यूब पर सर्च मारेंगे तो किसी का भी बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं उसमें। तो आधे घंटे या 1 घंटे का कोई अगर वीडियो मिल जाए तो वहाँ पे उसको आप देख लीजिएगा स्टैटिक पोर्शन के लिए। अदरवाइज इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके करंट बेस्ड होंगे, और करंट के साथ ही इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और जनसंख्या क्या करना है, सेंसस जो आएगा, जो आपका सेंसस होगा, ठीक है, सेंसस को भी क्या करिएगा आप लास्ट में देखिए जनसंख्या और यूपी, इसको क्या करिएगा लास्ट में आप 2-4-5 दिन के लिए रखिएगा। जब लास्ट में आपको टाइम मिले, आखिरी हफ्ते में आप हैं, तो सेंसस और जनसंख्या को पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें डाटा ज्यादा होते हैं। डाटा ज्यादा होते हैं, वो कहते हैं ना, खाइए और उल्टी कर दीजिए। तो वही हाल होता है कि खाया खूब 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 खूब, लास्ट के 2-4-5 दिनों में और पहुंचे पेपर में, वो डाटा वगैरह होते हैं। तो डाटा वगैरह उसमें क्या होते हैं, बहुत अच्छे याद होते हैं। तो क्या होते हैं, वो आदमी करके चला आता है। अभी याद करेंगे, अभी शुरू में इसको पढ़ेंगे, तो फिर डाटा वहां पे आपका भूल जाएगा। तो ये जो डाटा बेस्ड होते हैं, उनको लास्ट में क्या करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं, ठीक है। और तो कुछ बच नहीं रहा है, यही सब चीजें हैं। तो इतना आपका हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, आपका साइंस हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है। और एक काम और करिएगा, क्या प्राचीन और मध्यकालीन का आप लोग एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं क्या हिस्ट्री में? और समय, अगर आपको थोड़ा सा समय अगर पढ़ने का बढ़ा लीजिए, तो एक सोर्स और बढ़ा लीजिए, एनसीईआरटी 2 का, बस 2, क्योंकि आप तो स्पेक्ट्रम निपटा रहे हैं इतिहास में। अगर थोड़ा सा समय आपको मिल जाए तो प्राचीन इतिहास का और मध्यकालीन इतिहास का एनसीईआरटी बस थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। उससे अगर नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं है, इतना सोर्स आप पढ़िए, ठीक है। तो आपको देना है, आपको कितना कितना समय देना है, देखिए ये इसके साथ में फेमिलियर नहीं हो पाया हम। हिस्ट्री, अगर 70 दिन का मान लीजिए समय हमको मिल रहा है, 70 डेज का हमको समय मिल रहा है, ठीक है, 70 डेज का समय, तो आप 15 दिन मान के चलिए, 15 से 20 दिन आपको दे देना है, क्या कहते हैं, हिस्ट्री पे। ध्यान रहे 15 दिन से ज्यादा नहीं, 20 दिन तो मैंने लिख दिया है, लेकिन ठीक है। ज्योग्राफी का वही हाल है, आप 15 से 20 दिन क्या करिए, इसको आप इसको दे दीजिए, ठीक है, उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक। साइंस, साइंस को आप 5 से 7 दिन, 5 से 7 दिन, इससे ज्यादा समय नहीं, इससे ज्यादा समय आप मत दीजिएगा, ठीक है। पॉलिटी को भी आप 5 दिन से ज्यादा समय मत दीजिए, ठीक है, 5 से 7 दिन ये भी, ठीक है, 5 से 7 दिन, आप इससे ज्यादा आप समय आप दे नहीं सकते, ठीक है। अगर आप इन्वायरमेंट को देखें, इन्वायरमेंट में भी आप 3 से 5 दिन, ठीक है, या फिर मान के चलिए नहीं खत्म कर पाएंगे आप, 5 दिन, ठीक है, 5 दिन में तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। 5 चैप्टर मैंने बताए हैं, तो 5 दिन में अगर 5 चैप्टर्स आप ना पढ़ पाए तो क्या ही फायदा, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी और लास्ट के लिए मैंने आपको बताया ही है कि आपको लास्ट में क्या करना है, सेंसस वगैरह क्या करना है, आपको देखना है, ठीक है। तो ये 15-15, 30, 30, 10, 40, 45 दिन के आसपास है, ठीक है। मान के चलिए कि 50 दिन और कुल मिला के ऐसे ही क्या करिएगा, 1-2 दिन अगर आपको समय लग रहा होगा तो और बढ़ा लीजिएगा, तो आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो यही है। अब देखिए करंट के लिए हम थोड़ा करंट पे बात कर लें, करंट पे थोड़ा सा बात कर लें, ठीक है। करंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है आपके लिए, ठीक है, करंट। तो करंट में क्या पढ़े भाई, क्या करें कि अब तो मान लीजिए आपने पढ़ाई होगा, ऐसा तो नहीं कि आपने अभी तक करंट पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है। तो एक काम करिए, पता नहीं आप लोग नोट्स बनाते हैं नहीं बनाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या करिएगा, करंट में घटनासार तो मैंने बताया था पढ़ने के लिए। घटनासार आपने पता नहीं पढ़ा या कि नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता, क्योंकि घटना चक्र आय दृष्टि वाले अभी तक मार्केट में शायद नहीं आ पाई। तो घटनासार को अगर आपने पढ़ा है तो इसको, ये 6 महीने की आई थी, ये 6 महीने की आई थी, इसको आपको फिर पढ़ना है। घटनासार ये छोड़ दीजिएगा, काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब मान लीजिए अगर दिसंबर में पेपर होता है, दिसंबर में अगर पेपर होगा, तो मान के चलिए कि जनवरी से लेके आपको पढ़ना पड़ेगा, जनवरी से लेके आपको नवंबर तक का क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और इस घटना सार में 6 महीने का क्या है, इसने आपको दे रखा है, और अच्छा है, मैंने देखा, मैंने पढ़ा है
एक घटनासार है। मैं दो रिसोर्सेज को बहुत सलीके से बताता हूँ, एक घटनासार और एक घटनाचक्र की आय दृष्टि, ये दोनों पढ़ ले जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज पतली वाली अगर आपने क्रॉनिकल फॉलो किया है, पतली वाली क्रॉनिकल अगर आपने फॉलो किया है, ठीक है, तो उसमें आपके 4 महीने, ठीक है, कौन कौन से आपको पढ़ना है, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। एक और बढ़ा लीजिए, नवंबर तक बढ़ा लीजिए, ठीक है। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि जुलाई में आपको 2 महीने पहले का मिलेगा, अगस्त में आपको 2 महीने का पहले का मिलेगा, सितंबर का आपको 2 महीने का पहले का मिलेगा और अक्टूबर का 2 महीने का पहले का मिलेगा, और इस तरह नवंबर में भी आपको 2 महीने के पहले का आपको डाटा मिलेगा, ठीक है। तो नवंबर मतलब नवंबर नहीं, नवंबर मतलब आपका सितंबर अक्टूबर, ठीक है। और लास्ट का जो आपको करंट होगा वो आपकी जो अगली बुक आ जाएगी, आपको उसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अदरवाइज अगर घटनाचक्र की आय दृष्टि अगर आ जाती है, हालांकि मैंने वीडियो देखा था कि वो मार्केट में लाने वाले हैं और वो उनकी जो अपडेशन होगा वो उसकी पीडीएफ जो होगी वो अपने साइट पे वो उपलब्ध कराएंगे, जो नया होगा। अभी तो मान लीजिए कि क्या कहते हैं कि अक्टूबर पेपर होने वाला था, तो 10 अक्टूबर के आसपास तक का वो अपडेशन था उसमें, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये नहीं लेके आते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग इससे कवर अप करेंगे। नहीं, अगर ये लेके आ जाते हैं तो घटनासार और घटनाचक्र आय दृष्टि उसी को लेकर बैठ कर पढ़िएगा, फालतू इधर और भागने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। जब उसको हम कवर अप कर लेंगे, 4 बार 5 बार पढ़ लेंगे, समय मिल जाएगा फिर हम देखेंगे, ठीक है। मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं बताऊंगा आपको। अदरवाइज अगर आय दृष्टि आ जाती है तो इसी को पढ़ना है, इन दोनों को मिला के पढ़ना है, ठीक है। संभवतः घटनासार भी अपना अपडेट वर्जन लेके आ जाए, वो लेके आए जो उसके जो नई घटनाओं के साथ, नए जो अभी जून तक का है ना, वो तो आगे का भी वो लेके आए, तो इन दोनों को ही क्या करिएगा, मिला के पढ़िएगा, ठीक है। अदरवाइज वो बुक नहीं आती है तो क्या करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 5 महीने की जो क्रॉनिकल होगी, ये क्रॉनिकल क्या करेगा, आप पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर जनवरी से लेके अगर हमें नवंबर तक का करना है, तो इसमें अप्रैल से लेके ये आपका अक्टूबर तक का जो डाटा हुआ, ये हमें तो पूरा कंठस्थ एकदम मुंह जुबानी याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रहे, एक कारण और भी रहा था पेपर टलने का, ये कहा जा रहा था कि जो पेपर है वो पहले का बना हुआ है, तो उसमें जो करंट होंगे वो पुराने बेस्ड होंगे, तो इस तरह की न्यूज़ भी आई है। तो अब वो लोग अपने पेपर को अपडेट भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पेपर अपडेट हो तो बेहतर तरीके से बहुत ही रिसेंट तक का क्या करें वो पूछ लें, तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट के लिए घटनासार और घटनाचक्र आय दृष्टि, इन दो को प्राइमरी रिसोर्स बनाइएगा। अगर मान लीजिए आय दृष्टि नहीं आती है मार्केट में, तो इन 5 महीनों की पतली वाली क्रॉनिकल पढ़िएगा, और इसके जो आगे का होगा वो घटनाचक्र की आय दृष्टि में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज की बात कर लें, ठीक है, टेस्ट सीरीज आप देख लीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज देखिए, टेस्ट सीरीज पहले क्या करिए, टेस्ट सीरीज जहां भी आप कर रहे हो क्या हो, पहले आप सेक्शनल सॉल्व करिए, सेक्शनल सॉल्व। ऐसा नहीं कि उठा लाए क्या कहते हैं मार्केट से कोई भी टेस्ट सीरीज और उसमें पूरा दिया हुआ है, ऐसा मत करिए। मान लीजिए आपने ज्योग्राफी पढ़ा, आपने हिस्ट्री पढ़ा, आपने कोई और विषय पढ़ा, तो उस विषय के टेस्ट सीरीज को पहले सॉल्व करिए, वो टेस्ट सीरीज मार्केट से लेके आइए, पता करिए, मार्केट में मिल जाएगी। नहीं मार्केट में मिल जाएगी तो हम लोग एएचपी हम लोग तो ऐसे ही देते हैं, ऐसे ही करते हैं। पहले हम लोग सेक्शनल लेके आते हैं, सेक्शनल देंगे, हिस्ट्री का देंगे, ज्योग्राफी का देंगे, पॉलिटी का देंगे, साइंस का देंगे। लास्ट में जब ये हम पूरा कवर अप कर लेंगे तो लास्ट में हम फुल टेस्ट लेके आते हैं, ठीक है। तो फुल टेस्ट आप कब करेंगे, फुल टेस्ट आप कब करिए, जब पेपर आपका 15 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीने के आसपास रह जाए, तब जाके आप फुल टेस्ट सॉल्व करना शुरू करिए। अदरवाइज पढ़िए, एक विषय बढ़िया से पढ़िए और उसका सेक्शनल टेस्ट लगा डालिए, ठीक है। एक विषय पढ़िए, उसका सेक्शनल टेस्ट अच्छे तरीके से लगा डालिए। टेस्ट सीरीज क्या करिएगा, आप सेक्शनल वाइज ही क्या करिएगा, अभी सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अभी तो भागिएगा नहीं कि फुल टेस्ट सीरीज मिल जाए, इसका मिल जाए लेते हैं, उसका मिल जाए लेते हैं, ये थोड़ी समस्या होगी। पहले विषय पर पकड़ बनाइए, विषय पर पकड़ अच्छा बन जाएगा तो जो फुल टेस्ट होगा वहां भी पकड़ आपका अच्छा बन जाएगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज कहेंगे लोग कि इतना वीडियो लंबा कौन देख पाता है वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आरओ है तो हिंदी के लिए देखिए, हिंदी के लिए अगर आप 1 घंटा भी रोज समय दे देंगे ना, 1 घंटा आपने पढ़ा, ऐसा तो नहीं होगा कि आपने न पढ़ा हो, ठीक है। तो ये पेपर टला, पेपर आपका कैंसिल भी हो गया, क्या क्या हो गया, बहुत कहानी हुई, बहुत आपने पढ़ा होगा। तो अभी से क्या करिएगा, 1-1 घंटा क्या करिएगा हिंदी पे आप उसते रहिएगा। और जो पीसीएस वाले हैं वो सीसैट पे 1-1 घंटा, ठीक है। सीसैट बस 1 घंटा, ज्यादा नहीं देना है, 1 घंटा देना है।
बस 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा देना है, ठीक है। उसको क्या करिएगा, कवर अप कर लीजिएगा। सीसेट में देखिए, इसमें तो 6 टॉपिक आपके हैं, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, जाहिर सी बात है, बताने की आवश्यकता है नहीं। सीसेट में आप संप्रेषण पे फोकस कर लीजिए, ठीक है। संप्रेषण पे आप देख लीजिए फोकस। आप हिंदी आपको तैयार हो ही रहा होगा, अगर आप आरओ पढ़ रहे हैं तो आपका हिंदी यहाँ तैयार हो ही रहा है, और आपका अंग्रेजी, ठीक है। जिनको समस्या मैथ में है, वो इस ट्राई पे काम कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश और आपका संप्रेषण। यहीं से क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा निपट जाएगा। मैथ में भी एक रीजनिंग आती है, रीजनिंग बहुत हल्का आता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ रीजनिंग आती है, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग मान लीजिए, ठीक है, नहीं आप कर पा रहे हैं तो संप्रेषण पे, हिंदी पे, अंग्रेजी पे कमांड बनाइए, ठीक है। इंग्लिश पे अगर कमांड नहीं है तब रीजनिंग में कमांड बनाइए। कहीं ना कहीं एक आपको करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये नहीं है तो इन तीनों पे करना पड़ेगा, और इसमें से किसी को हटा रहे हैं तो यहाँ पे रीजनिंग को क्या करना पड़ेगा, आपको कवर अप करना पड़ेगा। मैथ आपका अच्छा है, 2 बेटर है, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। 33 सवाल आपको सही करने हैं, वो आप सही कर लेंगे, ठीक है। तो सीसेट के लिए 1 घंटा रोज, और कोशिश करिएगा जितने पीवाईक्यूज हैं क्या करिएगा, रट डालिए, सब रट डालिए, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे कम्युनिकेशन की हो, जिसका भी हो, ठीक है। उसको क्या करिए आप, इवन मैथ और रीजनिंग के भी कभी कभी ऐसा होता है कि उसी तरह के सवाल बन जाते हैं, ठीक है, तो वो भी आप कर जाइए। तो पीवाईक्यूज आप रट जाइए, संप्रेषण के, हिंदी के, अंग्रेजी के, यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको सवाल अक्षर से मिलने की संभावना ज्यादा होती है। हम लोग आरंभ प्रचंड में हम लोग क्या करते हैं, सीसेट को भी क्या करते हैं, कराते हैं, और पीवाईक्यूज उसमें कोशिश ये रहती है कि पीवाईक्यूज पूरा रटा दिया जाए। पीवाईक्यूज रटा रहेगा तो आपको करने में आसानी होगी। तो यही सब पेपर है, ठीक है। रीप्लान हमको करना ही करना पड़ेगा। मैंने प्लान अलग बताया था कैसे कैसे पढ़ना है, अब प्लान में अलग लेके आया हूं। इस रीप्लान को या जहां जहां सोर्सेज बताए हैं मैंने, उस सोर्सेज के साथ आप पढ़िए। निश्चित तौर पर अगले जो 60-70 दिन है आपके बेहतर होंगे, और इसके बाद जब आप निकलेंगे तो एक बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ आप निकल के आएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारी परीक्षा टली है, परीक्षा लेट गया है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। समय मिल गया है, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, इस टाइम को क्या करेंगे, हम भुनाएंगे। और जो जो रिसोर्सेज मैंने अभी आपको बताया है, अगर आपने उसमें से कोई चीज नहीं पढ़े हैं तो उसको आप लेके आइए और पढ़ डालिए। निश्चित तौर पर अगर आप यहाँ इस वक्त 95, 100 के आसपास नंबर आप लेके आ रहे थे, तो अब 95 और 100 क्वेश्चन तक आप कर पा रहे थे, तो अभी आपका 5-10 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो प्लान करिए। आपके पास अपनी अगर रणनीति हो तो उसको फॉलो करिए, जरूरी नहीं कि आप यही फॉलो कर सकते हैं, आपके पास अपनी रणनीति हो आप उसको फॉलो करिए, लेकिन रीप्लान तो करना ही पड़ेगा। आपकी जो पहले की प्लानिंग थी उसको हटाइए, 60-70 दिन की एक अलग प्लानिंग करिए, और उस प्लानिंग के साथ क्या करिए, अपनी तैयारी करिए। नहीं प्लान कर पा रहे हैं तो जो मैंने चीजें यहाँ बताई हैं, इस चीज को फॉलो करिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा, ठीक है। तो अब अगला जो वीडियोज मेरा आएगा वो शॉर्ट्स में आएंगे। शॉर्ट्स में क्या करेंगे, मैं टॉपिक आपको बता दिया करूंगा कि हाँ ये टॉपिक पढ़ लीजिए, प्राचीन इतिहास में ये पढ़ लीजिए, मध्यकालीन में ये पढ़ लीजिए, पॉलिटी में ये पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके मैं 1-1 मिनट का लेके आऊँगा, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बस मैं टॉपिक लिख दिया करूँगा, वहाँ से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को कि इसको अवसर के रूप में देखिए, समय मिल गया है, और क्या करिए, इसको तैयारी करिए। हाँ, बीपीएससी का फॉर्म आ गया है, भरिए, क्योंकि सीट उसमें ज़्यादा है। नौकरी यहाँ रहे चाहे बिहार में रहे, मिल जाए तो 2 बेटर है। बाय बाय।